जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए, तो हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं? एक बयान भारी पड़ गया तेजस्वी के गठबंधन के नेता को। उन्होंने भारत पाकिस्तान जो युद्ध हो रही है उस पर बड़ा बयान दे दिया है और अब जदयू के मंत्री ने भी जमकर घेर लिया, तेजस्वी को भारी टेंशन में डाल दिए। देखिए, तेजस्वी ने भी साफ तौर से कहा था कि हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला लिया गया वो सही लिया गया है, भ्रामक खबरों को न फैला, यहाँ तक की अपील की गई। लेकिन जरा गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के नेता का सुन लीजिए भाई, वो क्या कह रहे हैं। उनका बेतुका भाषण अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिस पर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर से कह दिया कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारे सैनिक अगर मर रहे हैं तो हम भी मरने के लिए तैयार हैं और मारने के लिए तैयार हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त का एक सीमा होता है, बार बार हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने सही फैसला लिया और सही समय पर सही जवाब पाकिस्तान को मिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया था वो सोच कर ही रखा गया था। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, जरा सुनिए। बेटर दैट इट शुड आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द फाइनेंस क्या नाम फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर. We cannot react on this issue. These are very sensitive issue, and we can't sit here in Bihar and react on these issues. सर, सांसद सुदामा प्रसाद है, उनका कहना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। ऐसे लोग, मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे एरियाज़ में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे तो समय है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है, और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं? सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए। क्यों नहीं तैयार होते हैं? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर्ड करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा? कब तक भारत चुप रहेगा?